स्टूडेंट्स, टुडे विल फिनिश दिस चैप्टर। और लास्ट वाला जो सीआर है वो हरे रंग का है और वो क्या था, धर्मगुरु। तो धर्मगुरु जो है वो है कहाँ से आए हैं, ये सारे सीआर स्वर्ग से आए हैं। तो स्वर्ग का धर्मगुरु है। तो जितनी भी स्वर्ग में जितनी भी धर्म की बातें हैं वो स्वर्ग की धर्म की बातें वो पृथ्वी के भेड़ों को सुना रहा है। और वो सुनाते हुए यही कहता है कि जो यहाँ त्याग करेगा उसे वह उस लोक में पाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर त्याग करते हो तो उसे जो भी चीज़ आप त्याग कर रहे हो उसकी प्राप्ति आपको कहाँ हो जाएगी, स्वर्ग में होगी। उसके बाद जो यहाँ दुख भोगेगा वहाँ सुख पाएगा। तो जिसको यहाँ पूरी ज़िंदगी दुख मिल रहा है वो वहाँ सुख पाएगा। और जो यहाँ राजा बनाएगा वहाँ राजा खुद बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वोट कास्ट करोगे, राजा भेड़िए को बनाओगे, तो सारे जो वोट्स हैं वो आप ही के खाते में जाएंगे। जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ का राजा आपको बना दिया जाएगा। जो यहाँ वोट देगा वहाँ वोट पाएगा। इसीलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, वे परोपकारी हैं, वे संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो सभी भेड़िए के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा भेड़ों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, मोटिवेटेड करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भेड़ें क्या हो जाए, भेड़िए की तरफ मतलब भेड़िए के हित में सोचे, उसको वोट कास्ट करें इस तरीके से। तो यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। इस सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। अब ये क्या है, अब जितने भी जंगल थे वहाँ के सारे भेड़ियों की ये बातचीत है। और अब भेड़ों को मतलब अब भेड़ियों के बारे में इतना कुछ भेड़ों को बोल दिया गया तो भेड़ें क्या हो गई हैं, भेड़ियों के प्रति आश्वस्त हो गई हैं, आशावान हो चुकी हैं कि हाँ भाई हम तो हैं भोली भाली, लेकिन हमारे हित की कोई रक्षा और कोई चिंता कर सकता है तो वो भेड़िए से बड़ा और कोई नहीं है। और अब जब चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी रक्षा के लिए किसको चुन लिया, भेड़ियों को ही चुन लिया। अब पंचायत में भेड़ों के हित की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आ गए। जो भेड़िए चाहते थे, सीआर जैसा चाहता था वैसा ही उसने भेड़िए के साथ कर दिया। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून क्या बना दिया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति जैसा होता है वो चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब भेड़िया कपटी था, वो अपनी कपट कभी नहीं भूल सकता। तो क्या बोल दिया कि नाश्ते में भेड़ का बच्चा चाहिए, दिन में पूरा भेड़ चाहिए, और शाम को तो मैं बहुत कम खाता हूँ इसलिए आधा ही भेड़ खाने से मेरा पेट भर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर व्यंग करते हुए कहा जा रहा है कि सत्ता हासिल होते ही जो राजनेता होते हैं वो अपने ही फ़ायदे के कानून बनाते हैं। और चापलूस, धोखेबाज, कपटी राजनेता क्या हैं, जो भोली भाली जनता है उनको धोखा देकर, उनको बुद्धू बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से उनके हितों का शोषण ना हो, उनके हितों पर कुठाराघात ना हो, किनके, भेड़ियों के। तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा, लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा। तो आप इस चैप्टर को, कल का मैं आपको दिन दे रही हूँ, आप पूरा अच्छे से पढ़िए और फिर मैं परसों से इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखवाने लगूँगी। थैंक यू सो मच।